ये एफसीआरए 2010 में बना था और कांग्रेस ने इस एफसीआरए को बनाया था भारत में भारत विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए। जो भारत विरोधी नेता हैं, जो अभिनेता हैं, भारत विरोधी लेखक हैं, भारत विरोधी पत्रकार हैं, भारत विरोधी कलमकार हैं, भारत विरोधी यूट्यूबर हैं, भारत विरोधी बुद्धिजीवी हैं, भारत विरोधी ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ लेख लिखते हैं, ऐसे लोगों के एनजीओज को फंडिंग कराने के लिए ही ये कानून बनाया गया था। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं नम्रता जी, भारत में अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे वो सब के सब लूटने और बांटने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत को परम वैभव पे ले जाने के लिए नहीं बनाया था, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए या तो भारत को लूटने के लिए, या भारत को बांटने के लिए, या भारत पर अपनी सत्ता की पकड़ मजबूत करने के लिए। ठीक उसी तरीके 1950 के बाद भारत में 50 देश विरोधी कानून बनाए गए। 1950 के बाद भारत में 50 के से ज्यादा बल्कि ऐसे कानून बनाए गए जो देश को बांटते हैं, भारत को लूटते हैं, भारत पे एक ओट जीवी नेताओं को फायदा पहुंचाते हैं। भारत में 50 से ज्यादा ऐसे कानून बनाए गए जिससे आतंकवादियों को फायदा होता है, नक्सलियों को फायदा होता है, जिहादियों को फायदा होता है, अलगाववादियों को फायदा होता है, जातिवादियों को फायदा होता है, भाषावादियों को फायदा होता है, क्षेत्रवादियों को फायदा होता है। ये जो एफसीआरए बनाया गया था, ये केवल और केवल फंडिंग कराने के लिए बनाया गया था, माओवादियों को, नक्सलियों को, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को। इस एफसीआरए से लव जिहाद की फंडिंग होती है, इस एफसीआरए से धर्मांतरण की फंडिंग होती है, इस एफसीआरए से घुसपैठियों को बसाने की फंडिंग होती है। ये एफसीआरए भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को, मोदी जी को, कि उन्होंने इस एफसीआरए में 2014 के बाद धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू किया। ये अंतिम प्रहार अभी किया है, लेकिन मैं तो कहता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको खत्म ही कर देना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी इसमें गुंजाइश रहेगी तो हमारे देश में जो भारत विरोधी है ना, वो कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। और फिर करप्शन है, आप जिससे ऑडिट कराएंगे, पता चला 5 करोड़ की फंडिंग आ रही है, जो जिसको आपने ऑडिटर बना रखा है कि जो ऑडिट करके रिपोर्ट देगा, उसको भी 50 लाख रुपए दे दिया तो उसने अच्छी सी रिपोर्ट बना दिया। सच्चाई यही है, भारत को बर्बाद करने के लिए ही एफसीआरए बनाया था। और आज भी भारत में भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग होती है। उसमें 50% फंडिंग इस एफसीआरए के जरिए होती है, 50% फंडिंग ये होती है हवाला के जरिए होती है। जब भी आपको कोई व्यक्ति भारत में जाति का जहर घोलता हुआ मिल जाए, जाति के आधार मतलब जाति का जहर घोलने के लिए भाषण दे, जाति का जहर घोलने के लिए कुछ लेख लिखे, या जाति का जहर घोलने के लिए वीडियो बनाए, बहुत सारे लोग हैं, तो आप मान लीजिए उसको फंडिंग हो रही है, या तो हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, या तो एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है। अगर यहां पे अगड़ा पिछड़ा कोई कर रहा है, दलित बनाम संवर्ण कर रहा है, मराठी बनाम हिंदी कर रहा है, मराठी बनाम गुजराती कर रहा है, मतलब जैसे भी वो समाज को अगर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप मान लो कि वो अपने आप नहीं कर रहा है, पीछे से या तो उसको पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग हो रही है, या बाहर से हवाला के जरिए फंडिंग होती है। खाड़ी देशों से ज्यादातर जो हवाला फंडिंग वो खाड़ी देशों से होती है, पाकिस्तान से होती है। और जो ये हवाला, ये जो एफसीआरए वाला पैसा है, ये मिशनरियों को आता है। इसमें ज्यादा पैसा मिशनरियों को आता है, मिशनरियों को आता है कन्वर्ट कराने के लिए। उनका जोशुआ प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है। अब भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण होता है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण, जो भी आप कह रहे हैं जोशुआ प्रोजेक्ट। यस, तो ये जोशुआ की प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग इस एफसीआरए के जरिए आती है। यानी भारत में जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है उसकी फंडिंग एफसीआरए से आती है। भारत में जो इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, इस्लामिक लव जिहाद हो रहा है, उसकी फंडिंग हवाला के जरिए आती है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों से फंडिंग लेते हैं। जैसे एक यहाँ छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया था, वो छांगुर बाबा को तो हवाला के जरिए फंडिंग भी आ रही थी, एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही थी। यूरोप से, अमेरिका से, वेस्ट कंट्रीज से एफसीआरए के जरिए फंडिंग आती है, वहां से हवाला के जरिए यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कराना मुश्किल होता है। हाँ, खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से, यहां से हवाला के जरिए आसान हो जाता है। तो ये भारत को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, भारत में अराजकता रोकने के लिए जरूरी हो कि फंडिंग रुके। इसके पहले आपको याद है हाईवे जाम किया गया था वो कृषि कानून के नाम पे। स्वाभाविक सी बात, अगर उसकी जांच हो तो पता चल जाएगा कि उसमें कितना हवाला के जरिए फंडिंग आई, कितना एफसीआरए के जरिए फंडिंग आई है। ये एफसीआरए की फंडिंग इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बैंकिंग वाला कानून है 1949 का चल रहा है, आज तक वो बदला नहीं। तो मैंने उस पर भी पीआईएल फाइल किया। ये घटिया जो बैंकिंग एक्ट है 1949 का, इसको बदलिए, एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए। ऐसे ही जो चंदे के लिए है, ये एफसीआरए बंद होना चाहिए। अगर किसी को वास्तव में अच्छा काम कर रहा है तो अपने खाते में पैसा ले लेगा, एनजीओ खाते में पैसा क्यों लेना भैया। मान लो आप कोई अच्छा काम कर रही हो तो नम्रता जी को सीधे पैसा आ जाएगा, नम्रता जी अपना इनकम टैक्स में दिखाएंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, वो एनजीओ के नाम। और ज्यादातर आप एनजीओ देखिए उठाई किसका है, एनजीओ है नेताओं की पत्नी चला रही। नेता खुद एनजीओ नहीं चलाते, उनकी पता चला सास, उनकी साली, उनकी सरहज, उनकी पत्नी, उनकी मौसी, उनकी मामी, कोई भी रिश्तेदार, हाँ कोई भी रिश्तेदार, उनके नाम पे सारी चलती है। तो वो जो नेता खुद पैसा नहीं ले पाते एफसीआरए के जरिए, वो
अपनी पत्नी को, अपनी साली को, अपने साले को, अपने साढ़ू को, अपने मौसा मौसी, मामी मामा, बुआ फूफा को उनके नाम पे उनके एनजीओ को आता रहता है। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं तो फिर कहूंगा इस एफसीआई एक भी अगर अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे 1950 के बाद जो घटिया कानून बनाए गए, लगभग 50 कानून, उनको 50 के 50 कानूनों को खत्म करना जरूरी है। केवल अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो कानून इस तरीके से डिजाइन किए गए कि अगर किसी ना किसी तरीके से फायदा उठा लेंगे। यस, फायदा उठा लेंगे। तो अभी मौजूदा वक्त में 50 ऐसे कानून हैं, 50 कानून हैं जो 1950 के बाद बनाए गए, और 225 अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म किए हैं, लेकिन 225 ऐसे कानून चल रहे हैं जो भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। भाई भारत में कहां थाना आज भी दलाली का अड्डा बना हुआ है, तहसील आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कचेरी आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली आज भी चल रही है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। हमारा जुडिशियल सिस्टम आज भी गुलामी का चल रहा है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज भी गुलामी का चल रहा है। तो थाना हो, तहसील हो, कचहरी हो, हमारा नगर निगम हो, हमारा ये विकास प्राधिकरण, सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। आज की डेट में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि 2000 रुपए में कोई भी आधार बनवा लेता है, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग, 3000 में। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पता तो सबको है। क्यों? क्योंकि ये 5000 सांसद विधायक सुबह से लेकर शाम तक समाजवाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, दुनिया भर की बतौलेबाजी करेंगे, दुनिया भर की भाषणबाजी करेंगे। बस सुबह से लेकर शाम तक केवल फोटो खिंचवाना, लोगों से मिलना जुलना, यही काम करेंगे। उनका असली काम है कानून बनाना। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं नम्रता जी, भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। अगर भारत का कानून मंत्रालय ढंग से मात्र 5 साल के लिए काम कर दे, भारत में राम राज्य आ जाएगा। चीन, जापान, सिंगापुर में सतयुग चल रहा है, ये कलयुग भारत में ही है। क्यों? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, सिस्टम घटिया है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। कोई जिसको जहां से मौका मिल रहा है वहीं से कर रहा है। कोई खनन का काम कर रहा है, अवैध खनन हो रही है, अवैध ये हो रहा है, अवैध चंदा हो रही है, अवैध फंडिंग हो रही है, सब कुछ अवैध अवैध अवैध। जीना मुश्किल हो गया ईमानदारी के साथ भारत में रहना। ईमानदारों के लिए सर उठा के चलना मुश्किल हो गया। कोई कुछ भी करा सकता है। तो ये जो एफसीआरए मुझे लगता है बदलाव आया, ये स्वागत योग्य है। लेकिन न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, इसको खत्म कर देना चाहिए।